हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना से, इसी विश से, इसी मंतव्य से, इसी मंत्र से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और रोज मैं ये कहती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, क्योंकि मैं ऐसा खुद विचार रखती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। और संसार तो गिव और टेक का ही है। ये जिस मृत्यु लोक में हम लोग बैठे हुए हैं, ये तो गिव और टेक से चल रहा है। हम जो देते हैं वैसा ही कर्म पाते हैं। पूर्व जन्मों में भी हमने यही किया है, जो प्रारब्ध के रूप में अब काट रहे हैं। ऐसी हमारी सनातन मान्यता है। हमारे सारे शास्त्र प्रारब्ध भोग की बात करते हैं, क्योंकि हर मनुष्य कई जन्मों से चला आ रहा है, और जो उसका कई जन्मों का साइकिल चला आ रहा है, कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक साइकिल जो जिस जन्म के लिए हमें मिला होता है। जैसे हमारा ये जन्म है, हमें पिछले सारे जन्मों के कार्मिक साइकिल का वो प्रारब्ध नहीं मिला है। हमें सेलेक्टेड इस जीवन के लिए कुछ प्रारब्ध मिला है, जिसे हमें इस जीवन में भोगना है। आगे के जो आगे के जो हमारे जन्म होंगे, उनमें इस जन्म का भी प्रारब्ध जुड़ जाएगा। फिर अगले जन्म में इस जन्म के प्रारब्ध के साथ पीछे के कुछ प्रारब्ध दे करके हमें फिर किसी मृत्यु लोक में जन्म मिलेगा। अच्छा, मृत्यु लोक केवल यही है ऐसा नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोटि कोटि ब्रह्मांडों में कोटि कोटि मृत्यु लोक हैं, लेकिन उन मृत्यु लोकों की जो कन्फिग्रेशन है वो अलग है। जो इस मृत्यु लोक की कन्फिग्रेशन है वो अलग है, और जो दूसरे मृत्यु लोक हैं वहां की कन्फिग्रेशन वहां के प्लेनेट के अकॉर्डिंगली होती है। जैसे अब 5 तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, है ना 5 तत्व। उनका पंजीकृत और अपंजीकृत 2 तरह के तत्व माने जाते हैं। ऐसा हमारे प्रकरण ग्रंथों में विस्तार से किया, मैं उसमें अभी नहीं जा रही हूँ। मैं तो केवल जो बात आपको समझाना चाह रही हूँ वो बात ये है कि हम लोगों को, मैं रोज एक बात कहती हूँ कि हमें अपने मन का मार्जन क्या होता है? साफ करना, मार्जित करना। मार्जन करना मतलब साफ सफाई करना। तो हम लोगों को अगर अपने को साफ रखना है भीतर से, शरीर से तो अब जल से स्नान किए और आप फ्रेश हो गए, लेकिन जब आप मन से अंदर से जब फ्रेश होंगे, मन से जब फ्रेश होंगे, कैसे होंगे? जब मन हमारा साफ होगा, शीशे की तरह हमें अपने कर्म दिखाई दे रहे होंगे। जब हम शांति से बैठें तो हमें समझ में आए कि हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे हमें अपने भीतर अपने में ही ग्लानि महसूस हो। अब रहा बात ये तो अपने अंदर की। अब बात अगर हम मन की और इस संसार की करें, क्योंकि जब हम संसार की बात करते हैं तो संसार में क्या है? हमारे संबंध है, पारिवारिक संबंध, जिन्हें आप ब्लड रिलेशंस कहते हो, जिनमें डीएनए की बात आ जाती है। कुछ वो रिलेशन जो हम जीवन यात्रा में चलते हुए बनाते हैं, कुछ स्कूल फ्रेंड्स, कुछ कॉलेज फ्रेंड्स, कुछ जब हम काम धंधे में उतरते हैं, चाहे जॉब हो, चाहे अपना काम हो, उसमें मिलने वाले हमारे कलीग्स। इसके अलावा और भी कई लोगों को हम अपने जीवन में मिलते हैं, जुलते हैं।
तो मन का खेल है ना सारा, वो तो कोई अच्छा लगा, कोई नहीं लगा, कोई ठीक है, सो है हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कहना चाह रही हूँ वो केवल इतनी है कि आप लोगों को जब भी आप संसार में उतरते हैं, अपने मन का भाव शुद्ध रखिए। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही ये बना लेंगे, अगर ये तो व्यक्ति बेकार है, ये तो अच्छा नहीं है, तो फिर वो जो पूर्वाग्रह है, हम उसके साथ व्यवहार भी उसी अकॉर्डिंगली करते हैं, जो हम पहले से दिमाग में सोच के आते हैं उसको लेकर के। क्यों? क्योंकि आत्मा सब में वही है ना। तो जैसा हम किसी के बारे में सोचेंगे, वो सामने वाला वैसा ही व्यवहार करके हमारे से चला जाएगा। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपका किसी व्यक्ति से कुछ मनमुटाव हो गया, हो जाता है। जब हम संसार में कर्म में उतरते हैं तो कर्मों की गति न्यारी है, किसी की बात अच्छी लगी, किसी की नहीं लगी, किसी से हम खफा हो गए। अब खफा होने से बचने का तरीका क्या है? जिनसे आप खफा हो उनसे क्लियरली बात करिए, क्योंकि मन की बात कह देने से एक तो गलतफहमी दूर हो जाती है, दूसरा डिसीजन लेने में आसानी होती है, फैसले हो जाते हैं। मन की बात कह दी, सामने ने अपनी बता दी, मैंने ऐसे नहीं कहा था, ऐसा कहा था, आपको अगर ऐसा लगा हो तो सॉरी। तो क्या हुआ? डिसीजन हो गया, फैसला हो गया, बात खत्म, संबंध फिर पहले की तरह। अब कई बार कुछ लोग मन की बात कहते नहीं है, मन ही में रख लेते हैं। तब क्या होता है? तब जी होता है कि अगर हम मन की बात कहते नहीं है, मन की बात को मन में रखते हैं, तो फैसले तो नहीं होते हैं, फासले जरूर हो जाते हैं। फासले, डिस्टेंस, दूरियां बढ़ जाती हैं, दूरियां बन जाती हैं। कोशिश ये होनी चाहिए हम इस तरह की परिस्थिति से बचे, किसी से दूरी ना स्थापित होने पाए, किसी से दूरी ना बने। तो क्या करना है? मात्र इतना करना है कि अगर आपका किसी से मनमुटाव हो गया है तो डायरेक्टली आप उनके साथ कम्युनिकेट करें और क्लियरली कम्युनिकेट करें, क्योंकि क्लियरली कम्युनिकेट करने से आपका सही डिसीजन सही समय पर हो जाएगा और आपको उस संबंध को गंवाना नहीं पड़ेगा, उस संबंध को खोना नहीं पड़ेगा। वो जो भी आपके प्रिय होंगे वो आपके साथ ही होंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।